हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम के रीयूनियन के कुछ साइंस बताऊंगी। बहुत सारे साइंस होते हैं बट मेन जो 15 साइंस हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में भी आए और आप उसी तरीके से अपने ऊपर वर्क भी करें ताकि आप लोगों का रीयूनियन जल्दी हो। अगर हम रीयूनियन की बात करते हैं, देखिए यूनियन और रीयूनियन दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यूनियन तब होता है जब आप पहली बार मिलते हैं, और जब सेपरेशन के बाद जो फेज़ आता है उसको हम लोग रीयूनियन कहते हैं, है ना। आप लोगों को पता ही होगा ये सब। सो अब अगर मैं ये कहूँ कि आपके रीयूनियन के साइन क्या हैं, इसका मतलब डेफिनेटली मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप लोगों का सेपरेशन जो है वो कब एंड होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सेपरेशन एंड होने वाला होता है तभी हमारा जो है वो रीयूनियन होता है। इस वीडियो में मैं वही बताने की कोशिश आप लोगों को कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर सुनिए और ध्यान से सुनिए। मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो रीयूनियन के हिसाब से अगर हम देखें कि ट्विन फ्लेम का जो रीयूनियन है उसका जो फर्स्ट नंबर का साइन है वो है सेल्फ लव। ठीक है, अब सेल्फ लव कैसा, मतलब इस तरीके का नहीं कि आप हाँ बस बता रहे हैं कि हम एक अपने आप से प्यार करते हैं, हाँ सेल्फ लव हो गया। सेल्फ लव यानी आपको अंदर से इनसाइड, ठीक है, अपने आप को अंदर से खुद को हील करना है। ठीक है, खुद से प्यार करना है। सेल्फ लव मतलब आप लोगों की जब हीलिंग की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है, जब आप लोगों को समझ में आता है, आप लोग सेपरेशन से इतना थक चुके होते हैं कि आपको लगता है अब ठीक है लीव, है ना, हम अपनी हीलिंग पे ध्यान देते हैं, हमें अब किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है ताकि हम अब आगे अपनी लाइफ में क्या करना है वो डिसाइड कर पाएँ। जब आपके अंदर ये वाली थिंकिंग आ जाती है कि अब आपको कुछ मतलब नहीं है, आप सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं और आप उसी में पीस फील करते हैं, उसी में खुश रहना शुरू कर देते हैं, और आपके अंदर अपने आप से अंदर से अपने आप को हील करने की इच्छा जब होती है, वो चीज़ हो, तब आप समझ जाइएगा कि आप रीयूनियन के करीब आ गए हैं, क्योंकि अब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ट्विन फ्लेम कहाँ है और कब आएगा। ठीक है, अब हम अगर रीयूनियन के सेकंड नंबर के पॉइंट की बात करें कि ऐसा कौन सा सेकंड साइन है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका सेपरेशन ख़त्म होने वाला है, वो ये होता है कि आप लोग 100% खुद में ही, अपने आप में ही कंप्लीट फील करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आप लोगों का पैटर्न इतने समय से चलता आ रहा था को डिपेंडेंसी का, कि वो रहेंगे तो हम रहेंगे, वो नहीं तो हम नहीं। ठीक है, मतलब आपको इतना ज़्यादा आप उससे अटैच हैं, इतना ज़्यादा आप उनसे प्यार कर रहे हैं कि आप उनके बिना जी नहीं पा रहे। इट मीन्स कि आप को डिपेंडेंट हैं, वो हैं तो आप हैं, आपका कोई अस्तित्व आपने बचाया ही नहीं है। ये चीज़ सेपरेट करके रखती है आप लोगों को। तो जब आप इन चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे, जब आप अपनी को डिपेंडेंसी को रिलीज़ करेंगे और खुद से प्यार करना शुरू करेंगे, आपको लगेगा मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम हैप्पी एंड आई एम इंडिपेंडेंट। तो आपको जब ये फील अंदर से आएगा ना, एक अलग ही, कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से, कि कोई आपकी लाइफ से जो गया है वो वापस आए या ना आए, आप अपनी लाइफ में खुश हैं और आप इसी तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। अगर आपके अंदर वो चीज़ आ रही है, अंदर से ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, आप खुद अपने लिए काफ़ी हैं, खुद अपने आप को कंप्लीट करते हैं, तो समझ जाइए कि आपका सेपरेशन एंड होने वाला है। अब अगर हम इसके थर्ड वाले साइन की बात करें तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी उन चीज़ों को फ़ील किया है, और होंगे, हो भी सकता है कि 2-3 लोग ऐसे हों जो इन चीज़ों को फॉलो कर भी, उनके अंदर वो चीज़ हो भी रही है और वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लेट गो ऑफ योर ट्विन। आप अपने पर्सन को छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं देखना। ठीक है, मत चेक कीजिए वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, आज उनने आपको कैसे देखा, आपको उन्होंने क्या कहा, इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं।
आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप अपनी जर्नी पे, अपनी खुद की जर्नी पे चल रहे हैं, आप अपनी सोल जर्नी पे चल रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। आपको उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल उनको सोशल मीडिया पे भी देखना बंद कीजिए। आप उनका अपने मोबाइल में जो चीज़ें, अगर उनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं या कोई भी चीज़ अगर आपके पास है उनसे रिलेटेड, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपका उनके बीच में है जो आपकी खबरें वहाँ तक और उनकी खबरें आप तक पहुँचा रहा है, सो ये चीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक ब्लॉक है आपके यूनियन के लिए। आप लोगों को यही आपने ब्लॉकेजेस लगा के रखे हैं, ठीक है। उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आया, या कोई किसी और लड़की को या लड़के को तो वो डेट नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। क्योंकि देखिए, ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो अपने बहुत सारे कर्मास को क्लियर भी हर किसी को करना होता है, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम्स। लेकिन आप अगर बीच बीच में ब्लॉकेजेस लगाएंगे, आप इतना करेंगे, तो आप अपनी सोल को तो आप असेंशन पे लेके ही नहीं जा रहे। जो आप सीखने आए, आप अभी भी वही हैं, आप लो एनर्जी में, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप में इनसिक्योरिटी है, आप में डर है। ये सारी चीज़ें आपके रीयूनियन को रोकती हैं और सेपरेशन को और ज़्यादा एक्सटेंड करती हैं। तो आप लोग उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक डिवाइन टाइम नहीं आएगा चीज़ें नहीं होंगी ठीक। तो आप उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको थोड़ा समझ में आएगा। जब आप उनकी लाइफ से दूर रहेंगे तभी तो वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। सो आप अपने ट्विन को लीव कर दीजिए कुछ समय के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। वो आपके ट्विन है तो वो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन अभी आप उनको छोड़ दीजिए, आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। जो चीज़ें हो रही हैं उनको उनके हिसाब से होने दीजिए। आप डिवाइन बनकर उन चीज़ों को ब्लॉक मत कीजिए कि हम भगवान हैं, हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ ब्लॉकेजेस लगा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दीजिए। ये सब डिवाइन कर रहे हैं, उनको क्या सिखाना है, किसको क्या सिखाना है, कौन से समय पे सिखाना है, ये उनके हाथ में है। तो सरेंडर कर दीजिए और हर चीज़ों को अपने हिसाब से चलने दीजिए। ये जो आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे ही चलने दीजिए, और ओपन रहिए ताकि वो आपकी लाइफ में आ सके। आपने रास्ता बंद करके रखा है पूरे तरीके से, तो वो आपकी लाइफ में एंटर कैसे करेंगे? आप पूरे टाइम तो उनको देखते रहते हो। आप जगह तो दे दो उनको, थोड़ा सा स्पेस दोगे तभी तो वो आप लोगों की एब्सेंस को फील करेंगे और समझेंगे कि उन्होंने जो गलती की है उस बारे में सोचेंगे। आप उन्हें लीव कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, इनर वर्क कीजिए, ठीक है। जहाँ तक इनर वर्क की बात है, तो आप लोगों को लगता है कि मेडिटेशन हो गया और हमारा इनर वर्क हो गया। इनर वर्क इतना सा नहीं होता। इतनी जल्दी अगर हम लोग अपनी सोल के असेंशन पे जाके हमारे स्पिरिचुअल पाथ में इतने आगे बढ़ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी ना। हम जो सीखने आए हैं उसके लिए हमें धीरे धीरे जाना पड़ेगा, हम एकदम जंप नहीं लगा सकते। तो आपको इनर वर्क करना है। मेडिटेशन एक इनिशियल स्टेज होती है, मैंने पहले भी बताया, जो हमें रास्ता दिखाती है कि अब हमें कहाँ जाना है। इनर वर्क बहुत डीप प्रोसीजर होती है। अगर आप लोगों को सेशंस लेने हैं इनर वर्क के तो आप मुझसे ले सकते हैं। इनर वर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं, जो 5D यूनियन के बाद सीधे 3D यूनियन तक आते हैं हम। सो वो है, अगर आप चाहते हैं उस बारे में मुझसे कुछ काउंसलिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो भी, अगर आपको उसके बारे में कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं हमारे 4th नंबर के साइन की, जो हमें बताता है कि सेपरेशन एंड होने वाला है और आप लोगों का रीयूनियन फिर से होने वाला है। तो 4th नंबर का जो साइन है वो ये है कि आप जब ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं ना कि आप हर किसी चीज़ के लिए रेडी रहते हैं, मतलब आप किसी चीज़ों को रोकते नहीं हैं। ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को रोकोगे ना तो आप एक तरीके से ब्लॉक लगा के रखोगे। आपकी लाइफ में जो आ रहा है उसको वेलकम करो, और जो जाना चाह रहा है उसको लेट गो कर दीजिए। आप खुद को पूरे तरीके से सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, इस डिवाइन को अपने आप को सौंप दीजिए, तभी तो वो आपको नए नए सरप्राइजेस दे पाएगा ना। तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। थोड़ा आउटिंग पे जाइए बाहर, दोस्तों के साथ थोड़ी बातचीत कीजिए। अपने आप को ऐसे अकेला मत रख दीजिए कि नहीं, अब ट्विन नहीं तो हम भी नहीं, हर चीज़ें ख़त्म हो गई, ऐसा मत कीजिए।
सब चीज़ें आप सरेंडर करना सीखिए, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान करके रखा है। बस आपको सही समय आने पर ही वो बताएगा। सो अपने दिमाग से ये थॉट्स निकाल दीजिए कि आपके ट्विन फ्लेम कहाँ हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे। कुछ भी करो, खुद ही प्लानिंग करने लग जाओ आप कि इस तरीके से आप उनको एक मैसेज पहुंचा दो कि आप वो है ना आपसे सीख लें, या चीज़ें होती हैं ना जो बहुत लोग ऐसे करते भी हैं। आप मत करो ना, आप करोगे तो फिर डिवाइन क्या करेंगे। आप इन चीज़ों को खुद से कंट्रोल करोगे कि आपका ट्विन सीख ले सब चीज़ें, उनकी अवेकनिंग हो जाए, तो मतलब आप अवेकन नहीं हो, क्योंकि ये तो सोल की जर्नी है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ही चीज़ें सही कर सकते हो तो फिर करके देख लो, चीज़ें अगर सही होती हैं तो कर लीजिए आप। इसलिए बेहतर है कि आप सब चीज़ें सरेंडर कर दीजिए। हर चीज़ आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम पर ही होगी। डिवाइन कर रहा है सब काम, कुछ चीज़ें उनको सिखानी है आपको, इसलिए तो ये चीज़ हुई है ना। सेपरेशन इज़ अ गिफ्ट, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। आप सेपरेट हुए हैं मतलब आपको कुछ सीखना है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक वापस कैसे मिलेंगे आप। आई होप आपको समझ में आया है। चीज़ों को लेट गो कीजिए और खुद को, अपने आप को रेडी कर लीजिए हर चीज़ के लिए। जो आ रहा है उसका वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में। फिर अगर हम इसके 5th नंबर के साइन की बात करें, तो यही है कि आप इस वक्त पर जब आप होते हैं ना, जब आपका रीयूनियन होने वाला होता है ना, तो आपको मतलब एक आपके अंदर से ऐसा होता है कि आप खुद से ही अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आपको लगता है ठीक है, आना हो तो आए, नहीं आना हो तो मेरी लाइफ रुकेगी नहीं, मैं तो आगे मूव ऑन कर जाएंगे आप। और अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरे लोग आना शुरू होते हैं तो आप उनका वेलकम करते हैं। आप ऐसा स्टक नहीं रहते कि नहीं वो नहीं तो लाइफ में अब कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप ये जानते हैं कि अब आपके अंदर वो पावर आ चुका है। आपके जो भी आपको गाइड करते हैं, या जो भी आपके टीचर हैं जो आपको सिखा रहे हैं, उनसे आप सबसे पहले तो एक ग्रेटिट्यूड स्टेज में आने के बाद में आपको उनको वो थैंक्स कहना पड़ेगा। कहना चाहिए कि आप जो भी जिनसे भी आप गाइडेंस लेते हैं, ठीक है, उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया, वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम और आपके बीच के रीयूनियन को होने दें, खुद से चीज़ों को कंट्रोल ना करें। सो आप जब इस स्टेज में आते हैं ना कि आप अपने जो भी आपसे बड़े आपके टीचर्स हैं या जिनसे भी आपने कुछ सीखा है अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी सोल जर्नी में, उस राइट पाथ पर आपको ले जाने के लिए जिन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया है, आप जब उन्हें थैंक्स बोलना शुरू कर देते हैं कि अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा पार्टनर आए या ना आए, लेकिन हमने आपसे कुछ चीज़ें सीखी हैं जिसके लिए हम बहुत खुश भी रहते हैं, हमें सेल्फ लव आ गया है। आप जब ये ग्रेटिट्यूड फेज़ में आते हैं ना, समझ जाइए कि आपका रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि जो गाइडेंस आपको चाहिए था, यूनिवर्स जो किसी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा था, वो आपने कंप्लीट कर लिया। और अब आप उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को और उन आपके जो गाइड्स हैं और जो भी आपके टीचर्स रहे हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखे हैं, उनको आप थैंक्स बोलना शुरू कर चुके हैं। अब इसका 6 नंबर का जो साइन है वो ये है कि आपको एक अंदर से फील आता है, आप बहुत खुश रहना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट आपके अंदर होता है, आपको समझ में तो नहीं आता लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपको फील होती है और आप बहुत खुश रहना शुरू करते हैं। आपको पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, आपके इंट्यूशंस आपको कहने लगते हैं कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपको ये नहीं पता अच्छा क्या होने वाला है, लेकिन आपको एक एक्साइटमेंट की फीलिंग, एक हैप्पीनेस की फीलिंग फील होने लगती है। तो वो चीज़ एक तरीके से आपको अंदर से जो गुड वाइब्स आ रही है वो यही इंडिकेशन है कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, आप लोगों का सेपरेशन एंड होने वाला है। आपको पता कुछ नहीं है लेकिन आपकी सोल को सब पता है, इसीलिए जब वो देखती है कि उसकी अदर हाफ सोल उसके पास आ रही है तो एक अंदर से आपको खुशी फील होती है। अब इसका 7th नंबर का जो साइन है वो यही है कि आप हमेशा हर सरप्राइज़ के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ओपन रखते हैं अपने माइंड को। मतलब आपको क्या लगता है कि जो भी चीज़ें अब मेरी लाइफ में आने वाली हैं वो अच्छी ही आएंगी। आपके जो थॉट्स हैं ना, और जो आपके सोल का जो इंटरेक्शन है, आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे जो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपसे खुद ही ऐसे लोग इंटरेक्ट करेंगे। तो आपको हमेशा ओपन रहना है, क्योंकि कोई भी आपसे कम्युनिकेट करेगा तो आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिल जाएगा। सो आप हमेशा एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में
रहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से ये बातें कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव सीखने को मिला है। वही होता है कि डिवाइन आपको ऐसे ही लोगों से जोड़ता है जो ऑलरेडी आपकी ही जैसी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़े होते हैं। अब इस रीयूनियन का 8 नंबर का जो साइन है वो यही है कि जब आपका सेपरेशन एंड होने वाला होता है तो उसके पहले आपको, जो मैंने बताया, एक पॉजिटिव वाइब आपको फील होगी और आपको बहुत एक्साइटमेंट फील होगा। लेकिन जब हम 8th नंबर पे आए तो हमें ये पता चलेगा कि हमें ना यूनिवर्स पे बहुत बिलीव होने लग जाता है। हम, हमारे जो डिवाइन है, हमारे जो गॉड हैं, हमारे जो भगवान हैं, क्रिएटर हैं, जो उनसे हम बहुत, एक होता है ना, उनसे हमें बहुत एक लव की फीलिंग होती है कि नहीं, सबसे पहले अगर हम इस दुनिया में किसी से प्यार करते हैं तो हमारे पेरेंट्स और भगवान, भगवान यानी हमारे वो क्रिएटर जिनने हमें इस अर्थ पे अ, एक शरीर तो हमें हमारे पेरेंट्स ने दिया, लेकिन हमारी सोल तो उस डिवाइन से ही आई है। तो आप उन लोगों से बहुत प्यार करने लगते हो, वो फील आता है आपके अंदर उस लव का, और आप फिर इस, ये जो चमत्कार होते हैं ना, इनमें भी बिलीव करना शुरू कर देते हैं। आपको ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं, चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि आप तब इस जर्नी में बहुत सारे मिरेकल्स आप लोगों को दिखते हैं। आप खुद अपनी इस जर्नी में देखते हैं, जो चीज़ें आपने कभी नहीं सोची होती वो आपकी हो जाती हैं। आपका मैनिफेस्टेशन काम करना शुरू कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप अपने सामने देखते हैं तो आपको भरोसा हो जाता है इस यूनिवर्स पे, डिवाइन पे और मिरेकल्स पे, कि हाँ, आज भी चमत्कार होते हैं। सो ये हमारे 8 नंबर का साइन है जब आपका रीयूनियन होने वाला होता है। अब हम बात करते हैं 9th नंबर के साइन की। सो जो ये साइन जो होता है उसमें आपका, ये बोल सकते हैं, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो आपके ट्रिगर्स होते हैं ना, जो आपको मिलते हैं ज़रा ज़रा से में, मूड स्विंग्स होना, बहुत इरिटेट हो जाना, या अ, होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। आपके वो सारे आपके अंदर की वो सारी कमियां जिनको आप लोगों से, दुनिया से छुपा के रखते थे, वही कमियां बाहर निकालता है आपका ट्विन। तो जब वो कमियां आपकी बाहर आती हैं तो आपकी सोल एक डार्क नाइट में चली जाती है। मतलब आप उन चीज़ों से बचते हैं, लेकिन जब वो सामने आती है तो आपको उसको फेस करना ही पड़ता है। सो जब आप धीरे धीरे एक एक स्टेप को क्लियर करते 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 आगे जाते हैं तो आप अपने पूरे कर्मास और बैगेजेस को क्लियर करते हैं। आपके अंदर की कमियों को आप अपनी खूबियाँ बनाने शुरू कर देते हैं। तो वो होता है स्टेज कि जब आपके नाइट, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, ठीक है, जो भी आपके अंदर की कमियां हैं, जब वो ख़त्म हो जाती है, आपको लगता है नहीं, अब मेरे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है जिस पे मुझे काम करना है, तो समझ लीजिएगा कि आपके ट्विन के साथ यही एक जो सेपरेशन हुआ था वो इसीलिए हुआ था। तो अब आपने जब वो कमियां पूरी कर ली हैं तो सेपरेशन भी एंड हो जाएगा। अब इस रीयूनियन का 10th नंबर का साइन है कि आप कंप्लीटली इस वक्त पर ट्विन के बारे में तो नहीं सोचेंगे, लेकिन आप अपने सोल मिशन के बारे में सोचकर कंप्लीटली अपने आप को अपने सोल मिशन के साथ कमिट कर लेते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी का ये लक्ष्य है, अब मेरे आत्मा का ये उद्देश्य है और अब मुझे इसको पूरा करना है। आपको फिर किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ट्विन से, ना सराउंडिंग में कुछ अगर कार्मिक्स भी होते हैं, सोलमेट्स भी होते हैं, आप सोलमेट्स के सपोर्ट से आगे बढ़ोगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में अब ये नहीं सोचोगे कि कोई आएगा, कि कब आएगा, मेरा ट्विन आने वाला है, कैसे आएगा, क्या आएगा। आप इन चीज़ों से मूव ऑन करके अपने सोल मिशन पे काम करना शुरू कर देते हो। जब आप कंप्लीटली अपने सोल मिशन से कमिट हो जाते हो तो आप समझ जाना कि आप लोगों का सेपरेशन ख़त्म होने वाला है, और ये एक साइन है रीयूनियन का। फिर 11th नंबर का साइन अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो वो होता है एक इनर पीस। ठीक है, आप लोग अंदर से बहुत ही इनर पीस फील करना शुरू करते हैं। मतलब अंदर से एक बहुत ही सुकून आपको महसूस होता है। इतने, आपने जो भी चीज़ें इतने समय से सफ़र की हैं आपको पता है, लेकिन जब आपको अंदर से एक पीस फील होने लग जाता है ना कि ठीक है, अब मैं अब अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को आना है तो आए, नहीं आना तो मत आए, मैं खुश हूँ। तो एक आपको एक संतुष्टि मिल गई, आप अंदर से बहुत खुश हैं क्योंकि अब आप अपने सोल मिशन में बिजी हो गए हैं, आपको अब किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो अंदर से जो आपको पीस मिल रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा साइन है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और बहुत जल्द आपसे वापस कांटेक्ट करेगा। अब इसी का जो 12th नंबर का साइन है वो ये है कि
आपको कभी ना कभी, जैसे आप अपने डेली वर्क में हैं, आप अपने काम में बिजी हैं, लेकिन कई बार आपको अपने ट्विन फ्लेम का प्रेजेंस फील होने लगता है। और ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास उनका प्रेजेंस आपको फील हो, आपको अपने अंदर ही जो सोल है ना, वो अंदर से आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पास है। आपको अब उसकी ज़रूरत नहीं कि वो फिजिकल वर्ल्ड में आपके पास आए, आपको फील होने लग जाता है कि आप और वो एक साथ हैं, आपके अंदर उसकी सोल है। तो आपको वो कंप्लीटनेस जो है ना, वो आपको अंदर फील होने लग जाती है। आप उनके प्रेजेंस को फील करते हैं विद इन यू। आपके बाहर वो हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, आपके अंदर आप उनकी प्रेजेंस फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब इसी का 13th नंबर का साइन है कि आप लोगों को ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो एस्ट्रल इंटरेक्शंस होते हैं ना, आप वो शुरू कर देते हैं। अब एस्ट्रल इंटरेक्शन मतलब आप लोग जब ड्रीम्स में, अभी आपको जैसे दिखते होंगे, सिर्फ आपके, कई बार बहुत लोगों को ड्रीम आता होगा कि आपको आपका पार्टनर दिख गया, लेकिन उनसे कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन नहीं होता आपका। लेकिन अगर आपका उनसे ड्रीम में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है टेलीपैथिकली, या एस्ट्रल यानी छोटी मतलब हमारी सोल, ठीक है, जिस जो बहुत एक बोलते हैं ना, एक लॉ की तरह होती है, एकदम छोटी होती है। सो वो जो आपका ड्रीम के थ्रू आपकी सोल आपके पार्टनर से कांटेक्ट करती है, उनसे बात करती है। जब आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि आप दोनों ड्रीम में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अब आप लोग 5D के अंदर यूनियन में आ चुके हैं। और मैं आपको हर बार यही कहती हूँ कि अगर आपका 5D में यूनियन, 5D का मतलब बहुत लोगों को मैं बार बार बता चुकी हूँ, मैं फिर बताती हूँ। 5D का मतलब होता है स्पिरिचुअल, जो आपका सराउंडिंग्स जो है ना, हमारी वो स्पिरिट की बात करते हैं हम, जो स्पिरिचुअल लेवल होता है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल लेवल पे, यानी 5D में, ठीक है, स्पिरिचुअल डायमेंशन को हम 5 डायमेंशन बोलते हैं। तो आप लोग पहले अपने 5D में कनेक्ट होते हैं। जब आप 5D में कनेक्ट हो जाते हैं, ड्रीम्स के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। जब आपका यूनियन 5D में यानी स्पिरिचुअल डायमेंशन में हो जाता है, उसके बाद ही आप समझ जाइए कि इसका मतलब है बहुत जल्दी आप लोगों का 3D में यूनियन होने वाला है। अब अगर हम इसका 14th नंबर का साइन देखें, तो वो ये है कि एक समय पे आपको, जैसे अब आप अपने सेल्फ लव की जर्नी में आपने इनर वर्क किया, आप अपने सोल के मिशन पर अब आ गए हैं, आप अपने आप को खुद में कंप्लीट फील कर रहे हैं, आपको एक समय के बाद में ना खुद में एक सुप्रीम पावर फील होगा। आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ के ओनर खुद हैं, आप अपनी जर्नी को खुद से चला सकते हैं। अब आप एक स्पिरिचुअल एडल्ट बन चुके हैं, जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से आगे लेके जा सकते हैं। आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, ऐसी सिचुएशन भी जिसको आप पहले कभी हैंडल नहीं कर पाए, बहुत डर लगा होगा आपको कि मैं ये नहीं कर सकता है, नहीं, आप वैसी सिचुएशन को भी हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। आपको लगता है मैं सब कर सकता हूँ। भले ही आपका मन नहीं हो कि आपको करना नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आप हर चीज़ कर सकते हो और आप करते हो। आपको लगता है जो चीज़ नहीं हुई ठीक है, लेकिन अब मुझ में इतना है, मैं कर सकता हूँ। आपको खुद से वो फील होता है। आप अपनी लाइफ के, अपनी रियलिटी को क्रिएट करने वाले खुद के ओनर हो जाते हैं। आप मैनिफेस्टेशन इतना अच्छे से करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है मैं अपनी लाइफ में कुछ भी ला सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। सो आप लोग ये भी समझ जाते हैं कि मैजिक क्या होता है। मैजिक का मतलब मैं यहाँ पे जादू से नहीं करूँगी, मैजिक यानी कि जो हम चमत्कार देखते हैं, ठीक है, मिरेकल्स कैसे होती हैं, और आप लोगों का जो मैनिफेस्टेशन है वो कैसे वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ये हर चीज़ आप सीख जाते हैं ना जब, तो आपको लगता है आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से कर सकते हैं कंप्लीट। और वही चीज़ आपके अंदर एक अथॉरिटी वाला पावर आ जाता है कि मेरी लाइफ को कैसे मुझे चलाना है, मुझे पता है। जो चीज़ में आपने कभी नहीं की होती डर के कारण, वो भी आप करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके पार्टनर बस जल्द आपके पास आने वाले हैं।
अब रीयूनियन का जो लास्ट और सबसे फाइनल पॉइंट मेरे हिसाब से जो है 15th नंबर का साइन, वो ये है कि आप लोग इस डिवाइन टाइम पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। आप ये फील करने लग जाते हैं कि ठीक है, जो चीज़ हो रही है उसको होने दो, आप फ्लो में शुरू हो, आप इस जो भी आपकी जर्नी है ना उसके फ्लो में बहना शुरू कर देते हैं। चल रही है चीज़ें, चलने दीजिए, हो रहा है, एक समय आएगा हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। और आपको ये भरोसा हो जाता है कि मैं अपनी लाइफ में, जो भी मेरी लाइफ में आगे आने वाला है उसके लिए ऑलरेडी डिवाइन ने प्लान किया है, जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक वो चीज़ नहीं होगी, आपको बिलीव होता है। सो एक बात ज़रूर कहूँगी आपसे कि पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आपके इमोशंस फील हो, आपको जो इमोशंस आ रहे हैं उनको फील कीजिए और उनको देखिए कि वो आपके यूनियन के, इस रीयूनियन के कौन से स्टेप पे आए हैं। अगर आपके अंदर इमोशंस में आपको गुस्सा बहुत जल्दी या बार बार आ रहा है, आप अगर होपलेस हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं निगेटिविटी फील हो रही है, बहुत लो एनर्जी फील हो रही है, तो ये देख लीजिएगा। अगर ऐसे साइंस आपको मिल रहे हैं तो एक तरीके से आप अपने यूनियन को रेजिस्ट कर रहे हैं, आप अपने यूनियन के अंदर ब्लॉकेजेस लगा रहे हैं, आप इस डिवाइन टाइम को डिले कर रहे हैं। सो आप हमेशा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहिए। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है और लो वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है, इस पे मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी। पर ये आप ध्यान रखिए कि जो एनर्जीज होती हैं अगर आपकी हाई हैं तो समझ लीजिए कि डिवाइन टाइमिंग भी अभी है, क्योंकि आप अगर हाई एनर्जी में है इट मीन्स आपको वो फील हो चुका है कि अब डिवाइन टाइम आ चुका है और बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करूं बहुत अच्छे से। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं बस आप लोगों को इतना ही कहूँगी, आप अपनी जर्नी के जिस भी स्टेज में हैं, अगर आप अपने सेपरेशन के स्टेज में हैं तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए और अभी अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचने की जगह खुद पे भरोसा कीजिए और खुद के ऊपर वर्क कीजिए। मुझे पता है आप लोगों को बार बार रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं या जो भी चीज़, आप बार बार मुझसे वही चीज़ें पूछते हैं। देखिए, मैं आपको फिर बोलूँगी, रिपीटेड नंबर का मतलब ये नहीं होता कि आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आने वाला है। रिपीटेड नंबर का मतलब ये होता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी आप चल रहे हैं ना, उसमें आप जो नंबर आपको बार बार दिख रहा है आप उसको चेक कीजिए। आपकी जर्नी में उसी चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और रही बात 11-11 बार बार दिखने की, तो अगर आप इस जर्नी में आते हैं ना, तो जब भी आपको बार बार 11-11 दिखता है तो आपको ये समझ जाना है कि आप अपनी इस जर्नी में जहाँ जा रहे हैं ना, या जैसे जा रहे हैं, आप जब 11-11 देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपने इस जर्नी के एक स्टेप और आगे आ चुके हैं। आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक स्टेप और आगे आ गए हैं, या आप अगर अपनी सोलमेट जर्नी में है तो भी आप एक स्टेप आगे आ चुके हैं। 11-11 इज़ अ साइन ऑफ कि आपने अपनी लाइफ का वो एक पर्टिकुलर स्टेज पार किया है, अब आप और असेंशन में जा रहे हो और आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है। बहुत लोगों को डाउट्स हैं, वैसे मैं आप लोगों के हर डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अगर आप डिवाइन फेमिनिन है तो फेमिनिन एनर्जी, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप हीलिंग मोड पे हैं अभी तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी जो है वो फेमिनिन एनर्जी में आप हैं। तो अगर आप की फेमिनिन एनर्जी जो है वो हीलिंग पे रहेगी ना, तो आपके जो मैस्कुलिन एनर्जी, जो आपके पार्टनर है, वो अपने आप हील होंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जर्नी हो, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी, हमेशा हर जर्नी में फेमिनिन एनर्जी ही रिलेशनशिप को लीड करती है। अब आप एक जगह बैठ के अगर अपसेट रहेंगे, खुद से ही चीज़ों को सुलझाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो ये जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी। तो आप लोग अपने ऊपर वर्क करिए ताकि आपकी जर्नी अब धीरे धीरे आगे बढ़े। अभी तक आप एक जगह स्टक थे, अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अब इस जर्नी को एसेंशन पे लेके जाएं ताकि ये एक रीयूनियन हो सके। सो आप अपनी जर्नी पे अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे करना है, हीलिंग कैसे करनी है, किस तरीके से आपको अपना इनर वर्क करना है, तो आप लोग मुझसे सेशंस ले सकते हैं। सेशन की सारी डिटेल मैं आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू दे दूंगी जब भी आप चाहें। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंसल्टेशन चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ काउंसलिंग आपको लेनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी, आपके डाउट्स क्लियर करने की भी पूरी कोशिश करूँगी। मेरी भी यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों का रीयूनियन हो जाए। अगर आप लोगों के बीच में कुछ सेपरेशन है तो मैं यही बोलूँगी, डिवाइन से भी यही प्रे करूँगी कि आप लोगों का सेपरेशन जल्दी ख़त्म हो और आप लोग अपनी एक हैप्पी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में रहें। मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान से भी। और बस आपसे एक बात बोलूँगी कि आप अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए। अभी ये भूल जाइए कि आपका ट्विन फ्लेम कहाँ है, क्या कर रहा है। ये आपकी जर्नी है। जब तक आप अपनी जर्नी पे काम नहीं करेंगे तब तक उन्हें कैसे हील कर पाएंगे। सो पहले अपने आप को हील कीजिए, सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आप ज़रूर आप यूनियन में आएंगे, ये मेरा भरोसा है। तो आप भी भरोसा रखिए और बस भगवान पे और खुद पे ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, हर चीज़ हो जाएगी। बस उसका सही टाइम आने दीजिए। तब तक आप लोगों के पास अच्छा समय है कि आप खुद पे वर्क करें, खुद को अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाएं। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग हीलिंग के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली बहुत लोगों ने मुझसे कहा और मुझे करना भी है, तो हीलिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हीलिंग क्या होती है, उससे क्या हमें उसके क्या बेनिफिट्स हैं और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में उसके क्या बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगी और मुझे कर्मा की और कार्मिक रिलेशनशिप की भी सीरीज़ स्टार्ट करनी है। अगर आप लोग मुझे ऐसे ही हेल्प करेंगे तो मैं बहुत जल्दी उसको भी अपलोड करना शुरू करूँगी। मेरे दूसरे चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक से उसमें टैरो रीडिंग्स और जो भी हमारे यूनिवर्सल चैनल मैसेजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन मैं आप लोगों से करती रहूँगी। बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।